सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका मर्ज के सॉर्टेड एरेज। ठीक है, तो यार इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है काफी। और लेकिन इसके दो मतलब पहला क्वेश्चन मतलब पहला जो मेथड है वो तो काफी इजी है, जो आप भी कर लोगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले क्वेश्चन क्या है। मीडियम मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, जीएफजी पे क्वेश्चन है और करते हैं मर्ज के सॉर्टेड एरेज। ठीक है, यहाँ भी लिख रखा है मैंने सजा सजा के लड़कियों की तरह। ठीक है, नहीं नहीं अच्छी बात है, सजाना भी अच्छी बात होती है भाई। यार लड़की इन चीजों में यार माहिर होती है भाई, रिस्पेक्ट है उनके लिए भाई। ये काम तो आते हैं भाई, मतलब अच्छी बात है भाई। ड्रॉबैक थोड़ी मतलब अच्छा है भाई। हाँ, हम लड़कों से नहीं हो पाता भाई। मतलब क्या कह रहे हो इसका मतलब तो फिर मैं भी लड़की हुआ। क्यों? क्योंकि ये सजा सजा के लिख रखा है इसलिए। अबे नहीं, छोड़ो। देखो मर्ज की सॉर्टेड एरेस। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। देखो के इक्वल्स टू 3 गिवन है आपको। 3 का इसका मीनिंग ये है कि 3 by 3 के आपको मैट्रिक्स गिवन है एक तरह से। ठीक है, एरे नेम है उसका मैट्रिक्स का। और कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जितने भी इसके एलिमेंट है ना, आप एक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर बना लो। वेक्टर बना लो, कुछ ही बना लो, वेक्टर बना लो। ठीक है, आंसर नाम का ऑफिस में क्या करो, सारे एलिमेंट पुश कर दो उसमें, ऑफिस से शॉर्ट मार दो। ऐसे तो करेंगे। देखो इसे जैसे ये है आपका एक एरे गिवन है, तो आप क्या करोगे, एक मान के चलो आप एक वेक्टर मान लो। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट और आंसर नेम का आंसर मान लो उसे। ठीक है, आंसर नेम का हमने क्या बनाया, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। ठीक है, ये आप लगा लेना आगे। और फिर मैं कर रहा हूँ उसमें एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप कैसे लगाया मैंने, देखो फॉर लूप लगाया मैंने कि फॉर इंट इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आई जो है लेस देन एन वगैरह हो गया। ठीक है, ये हो गया ओके। फिर एक मेरा फॉर लूप चला, वो भी कहाँ से चलेगा, इंट और जे इक्वल्स टू 0 और जे जो है किससे लेस है, के है ये। ठीक है, के था ना, के ठीक है सर। तो और फिर क्या करेंगे, हम आंसर में क्या पुश कर देंगे, जो भी एलिमेंट है हमारा करंट है उसे पुश कर देंगे भाई। ये तो करेंगे, पुश कर देंगे कौन सा एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट है। ठीक है, जो कि एरे ऑफ आई ऑफ जे है। तो ये कर दिया पुश, कर दिया पुश। ठीक है सर। और फिर ये हमने चला दिया लूप, जैसे फॉर लूप लगा एंड ये वाला फॉर लूप, ये फॉर लूप, दो फॉर लूप लगा के ये कर दिया। और बाद में कर दिया सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट कैसे करते हैं, आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट बिगिन ही तो करते हैं यार। और आंसर डॉट एंड, ये तो करते हैं सॉर्टिंग। लो, ये करते हैं सॉर्ट और रिटर्न कर दो आंसर को। ये तो भाई बहुत चिंदी हो गया भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंदी हो गया भाई। फॉर लूप लगाया आपने, फॉर लूप लगा के आपने क्या किया, सारे एलिमेंट क्या कर दिया आपने, पुश कर दिए। किसमें, आंसर नाम के एक वेक्टर में, वेक्टर ऑफ वेक्टर है ये, वेक्टर ऑफ वेक्टर इन। ठीक है, सॉर्ट मार दो, आंसर रिटर्न कर दो, आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी बताओ। इसकी होगी, देखो एक लूप ये रहा, एक ही लूप ये रहा। ठीक है, इसकी तो होगी के स्क्वायर। ओके, ओ ऑफ के स्क्वायर तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओ ऑफ के स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे, ये रहा। और देखो फिर मैं सॉर्टिंग की है, उसमें कितना लगता है, एन लॉग एन। तो एन की जगह क्या हमारा के स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर ऑफ लॉग के स्क्वायर, यही तो हो गया भाई। लॉग ओ ऑफ के स्क्वायर तो ये हो गया, ये वाला लूप। और एन लॉग एन लगता है उसमें सॉर्टिंग में, लेकिन एन की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर है ना भाई, के स्क्वायर एलिमेंट ही तो है आपके। कितने एलिमेंट है, के स्क्वायर है। के स्क्वायर क्यों भाई, के इंटू के की मैट्रिक्स है, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, के इंटू के कितना होता है, के स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर एलिमेंट हो गए, तो ये हो गया। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके कहीं ना कहीं आपके ये इक्वल आता है, टू को आप बाहर ले आओ तो आपके ये इक्वल आ जाएगा तकरीबन किसके, टू इंटू लॉग टू के स्क्वायर और लॉग के। ठीक है, और टू का आप हटा सकते हो, तो आपका ये लगभग लगभग क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू लॉग के आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो आ गया आपकी। ठीक है सर, और बताओ स्पेस कितना आया मेरा, स्पेस आया आपका आ गया, स्पेस आया आपका के स्क्वायर। भाई के स्क्वायर ही तो हुआ, कितने एलिमेंट आप स्टोर कर रहे हो, आंसर नाम की एक आपने एक वेक्टर बनाया है, आप उसमें जो स्टोर कर रहे हो के स्क्वायर स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो ओ ऑफ के स्क्वायर क्या हो गया आपका, जो हो गया स्पेस हो गया। ठीक है, तो अब स्पेस में आप ये कर देना। ठीक है, और टाइम ये आपका ये हो गया। ठीक है सर, और बताओ और कोई तरीका है, और कोई तरीका है क्या बच्चे, बताओ। कुछ हो सकता है, प्रायोरिटी की यूज कर सकते हैं हम इसमें, बताओ प्रायोरिटी की यूज करें इसमें, चलो करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक मेथड तो हो गया, वैसे इरेज करना नहीं चाहिए था मेरे को, लेकिन फिर भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, कि ये जो है मैंने जो कराया। अगर आपको कुछ भी डाउट है मतलब, तो पीछे वीडियो में जाके देख लेना उससे, मतलब पीछे में बैक करके। ठीक है, यही तो फायदा है यूट्यूब का यार, साला कितनी बार समझ में ना आए, है ना, ध्यान और भी कहीं हो कि उसकी याद भी आ रही हो। ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ कि यार आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और क्वेश्चन करते करते आपको याद आ जाए, ऐसा होता है, उसकी याद आ जाए आपको, होता होगा ऐसा तो। क्या कह रहे हो, अब भी हो रहा है मेरे साथ तो है,
अबे ओ ध्यान दो लो इधर, ठीक है? ऐसा मत करना कि अभी भी वही चल रहा है दिमाग में। अरे रात की बात की, ठीक है? चलो, गलत याद दिला दिया तुमने। तो तुमने क्या, मैंने खुद याद कर लिया, ठीक है? तो हम करते हैं हीप यूज करते हैं, ठीक है? हीप यूज करता हूँ, और क्या यूज करूंगा? यूज मिनी हीप यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? मिनी हीप यूज करूंगा, ठीक है सर? ये लो, ये कर लिया मैंने मिनी हीप, ठीक है? मिनी हीप हो गया, ठीक है? और एक मान लिया मैंने आंसर, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा? पुश करता जाऊंगा, ठीक है? वेक्टर मान लिया, जैसे वेक्टर ऑफ वेक्टर इंटू मान लिया आंसर नाम का मैंने वेक्टर माना है, ठीक है? उसमें मैं क्या करूंगा? पुश करता जाऊंगा एलिमेंट को, ठीक है भाई? बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है? बिल्कुल मजा आ रहा है एकदम, ठीक है? मैं क्या करूंगा? पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं पुश पता क्या कर दूंगा उसमें, एक फॉर लूप लगा के इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, चार एलिमेंट ये क्या कर दूंगा? पुश कर दूंगा। मतलब हर रो के, हर रो के और हर मतलब हर रो के पहला जो कॉलम में, मतलब जीरो इंडेक्स कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है मैं इसमें कर दूंगा पुश, ठीक है सर? बिल्कुल। और ये क्या है? मेरा मिनी हीप है। मिनी हीप, ठीक है ना? क्या होता है मिनी हीप में? जो छोटी वैल्यू होती है वो ऊपर आती है, ठीक है सर? तो देखो, मैं इसे पुश करूंगा, इसे पुश करूंगा, इसे पुश करूंगा, इसे पुश करूंगा, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी मेरी ये आएगी और नीचे सबसे ये आएगी। तो मैं नीचे लिख देता हूँ इस वाले वैल्यू को, जो कि मेरे 7 कॉमा कितनी हो गई? 7, ठीक है? ये हो गई। लेकिन मैं इसमें पता क्या और घुसाऊंगा? इसमें ये और घुसाऊंगा, इसका मतलब जो है आपकी रो कौन सी है, इसका कॉलम कौन सा है, बताओ? रो कौन सी, कॉलम कौन सा है? इसकी रो तो कौन सी है? थर्ड इंडेक्स रो है भाई, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स रो है, और इसका कॉलम कौन सा है? जीरो कॉलम भाई, जीरो तो है पहले इंडेक्स पे आ रही है ना। तो ये क्या कॉलम होता है और इधर क्या रो होती है, ठीक है? तो रो तो इसकी होगी थर्ड, और कॉलम मतलब रो तो फोर्थ है और कॉलम फर्स्ट है, लेकिन इंडेक्स में क्या होता है? -1 हो जाता है ना। तो देखो, 3 कॉमा क्या है और 0, ये हो गया इसके इंडेक्स, मतलब ये रो और एक कॉलम, ये समझ में आ गया, ठीक है? अब ऐसे फाइव कर लो आप, इसका क्या हो गया? 2 कॉमा 0, ठीक है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा, ठीक है? ये आ गया, ये 0 है। अब ये आ गया 1 कॉमा 0, ठीक है भाई? यार मेरे को याद आ गया यार, फनी यार, पेस्ट के दौरान हुआ था यार, लेकिन बहुत तगड़ा सीन बैठा था यार वो। देखो यार, तो 1 2 5 7, ठीक है? मिन ही पे यार, है ना? ऊपर ही हो गया, ठीक है? आप क्या करो, जो है ना, ये क्या आपने पुश कर दिया, आपको जो वैल्यू ऊपर मिल रही है आप कर दो उसमें पुश, इसमें वैल्यू पुश कर दी। और आप पता पता है फिर क्या करो? आप इसका जो नेक्स्ट कॉलम पे, तो इसी रो में और नेक्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है उसे आप कर दो इसमें इंसर्ट, जो कि कितनी है? जो कि कितनी आपकी 2 है। तो आपका जो 2 है ना, इसमें हो गया इंसर्ट, आपका 2 क्या हो गया? इसमें इंसर्ट हो गया। ये लो, ये लो, 2 आपका इंसर्ट हो गया, लो। तो 2 इंसर्ट हुआ, मैं क्या बोला? आपने ये रेज़ किया था, 1 इरेज़ किया था, तो मैंने बोला उसका जो नेक्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है आप उसे घुसेड़ दो। तो उसे घुसेड़ोगे तो रो तो यही रहेगी, जो कि कौन-सी है? 0, और कॉलम कौन-सा बन जाएगा? 1। ये समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, 0, 1 ये बन गया आपका ये। आप देखो टॉप पे कौन-सी वैल्यू है? भाई टॉप पे ये वाली वैल्यू है। टॉप पे अगर ये वाली वैल्यू है, तो फिर आप पता क्या करो? आप ये करो कि इस वाली वैल्यू को तो घुसा दो, है ना? और इसके जो राइट मतलब नेक्स्ट कॉलम वाली वैल्यू है उसे आप इसमें दोबारा घुस मतलब वो कर दो, इसमें घुसा दो, ठीक है? अब ये बताओ यार, जब आप इसे घुसाओगे, जब आप इसे घुसाओगे, घुसाना तो आता होगा, ठीक है? जब आप इसे डालोगे इसमें, तो ये वाली जो वैल्यू ऊपर नहीं आ जाएगी? ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, क्यों आ जाएगी? प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी कौन क्यू में भी कौन सा वो है? प्रायोरिटी क्यू है, मिन हीप है, तो मिन हीप में जो वैल्यू होती है ऊपर आ जाती है, ठीक है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, ठीक है? तो ये ऊपर आ जाएगी, तो अब मैं कैसे लिखूँ उसे? ऐसा करो, इसे काट के इसे ऊपर रख देता हूँ, ठीक है? ये आ गया मेरा, ये कितना आया? 1,0, ये समझ में आया? ये कैसे आया 1,0 कि जो ये वाली वैल्यू काट के ऊपर क्यों आई है बताओ? क्योंकि शॉर्ट मतलब मिनी पे ना, तो छोटी वाली ऊपर आ जाती है, ठीक है? जो वैल्यू ऊपर है उसे आप कर दो इसमें, और इसके जो नेक्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है उसी रो में आप उसे इसमें प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। अब देखो, आपकी रो कौन सी है? 1, जो कि रो 1 ये है, और कॉलम कौन सा है? 0, जो कि ये है। अब इसका जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? 2 है। आप क्या करोगे? इससे हटा के और 2 ये वाला 2 डाल दोगे। अब ये वाला 2 में रो तो यही रहेगी, पहली रो, लेकिन मतलब फर्स्ट 1 इंडेक्स रो यही रहेगी, लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा? 1 इंडेक्स कॉलम हो जाएगा, जो कि 0 को काट के आप क्या लिख दो? 1 लिख दो, ठीक है? ये समझ में आया होगा, मैं तो ये मैंने पॉप करके और फिर क्या मैंने इंसर्ट क्या किया? ये वाला एलिमेंट इंसर्ट किया, ठीक है? तो मैंने इसे इरेज करके ये लिख दिया, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, मेरा यहाँ पे 1,0 था, तो उसे मैं पॉप करूंगा और फिर मैं इस वाले एलिमेंट को डाल दूंगा, जो कि मैंने डाल दिया, ठीक है? अब बताओ टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? ये वाला है, तो इसकी वैल्यू डाल दो, जो कि 2 है, ठीक है? अब इसका क्या करो? इसका जो राइट वाला है उसे आप इंसर्ट कर दो,
जो कि कौन सा 3 है, जो कि कौन सा 3 है। तो इसे मैं 3 को डालूंगा, इस 3 को डाला और इसका जो रो है वो तो 1 है ही है, और इसकी वो कौन सी है, इसका जो कॉलम है वो कौन सा है, 2 है, तो ये आ गया, ठीक है, 2 इंडेक्स कॉलम है, ये आ गया। टॉप पे वैल्यू कौन सी 3 है, तो 3 डाल दिया। इसके जो नेक्स्ट वैल्यू 4 है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी, तो 4 है। अब अब यहाँ क्या डाल दोगे आप, 4 डाल दोगे, और इसका जो वो करोगे, क्या करोगे इसका, आप इसे इसके जो वो है तो 1,3 है इंडेक्स, ठीक है, 1,3 तो है, 1,3 ठीक है। अब बताओ टॉप पे एलिमेंट कौन सा आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, 3 आएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 आपका ऊपर आ गया, तो 3, और ये क्या होगा 0,2, ये तो बन गया गाइस, गाइस ये बन गया या नहीं बन गया गाइस, गाइस है ना। तो 3 आ गया ऊपर, अब 3 आया तो आप इसे कर दो इसमें इंसर्ट, और 3 का जो राइट वाला एलिमेंट है वो है ना, वो आप कर दो इसमें, मतलब इसे पॉप कर दो, और जो 3 के राइट में एलिमेंट है उसे आप पुश कर देना। अब ये देखो 0,2, 0,2 ये एलिमेंट था, अब इसके जो राइट में एलिमेंट है वो 4 है। अब 4 है तो इसमें क्या करोगे आप, 4 डाल दोगे, तो 3 को काट के आप क्या कर दोगे, 4 डाल दोगे। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ। आप यही करते रहोगे पूरे कोड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको राइट में जाते रहना, जाते रहना है। और कब तक जाओगे आप राइट में, जब तक आपको आप पुश कम करना कब करोगे, देखो एक तो आपका क्या है, ये कब तक करोगे, जब तक आपको ये प्रायोरिटी क्यू जो है ना खाली ना हो जाए, प्रायोरिटी क्यू आप खाली ना हो जाए, ठीक है, जब तक करोगे। और और जो आपका ना ये जो इंडेक्स है वो 3, मतलब जैसे आपने 3 करी तो लास्ट वैल्यू हो गई। अब इससे आगे है नहीं वैल्यू, इससे आगे वैल्यू नहीं, तो आप पुश ही नहीं करोगे, ठीक है। तो पॉप तो कर दोगे, आप पुश नहीं करोगे इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर नेक्स्ट वैल्यू नहीं है तो। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये जो आपका वैरायटी को खत्म ना हो जाए, ठीक है। लास्ट में ऐसा हुआ कि आपके 4 एलिमेंट बचे और उसके फिर राइट में कुछ है ही नहीं, राइट में कुछ है ही नहीं अगर उसके एलिमेंट के, तो आप क्या करोगे, फिर पॉप करते जाओगे, पॉप करते जाओगे, ठीक है। तो आपका ये जो है ना आपका बनता जाएगा, आपका ये बनता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से कि ये बना, और 3 में क्या है, फिर 4 आया यहाँ पे, यहाँ कट के आप आ जाएगा क्या, 4 आ जाएगा यहाँ कट के, ठीक है। तो यहाँ कट के आ गया आपका 4, और इसका जो है 0, कितना है 3, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल सर समझ में आ गया, ठीक है भाई, बिल्कुल आ गया। तो अब देखो कौन सा एलिमेंट आएगा, 4 और 4 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कौन सा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 4 का देखो नेक्स्ट कौन सा है, 4 का नेक्स्ट कौन सा है, 4 का नेक्स्ट है ही नहीं है। 4 का नेक्स्ट नहीं है तो आप उसे पुश कुछ नहीं करोगे, और इसे पॉप कर ही दोगे, इसे पॉप कर दोगे, क्यों कर दोगे, पॉप तो आपने कर दिया, पुश क्यों नहीं किया, क्योंकि यार राइट एलिमेंट यही था ना इसमें, फिर इसके आगे कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तो नहीं करोगे आप। इसमें भी नहीं है, तो इस सॉरी सॉरी इस वाली वैल्यू को इंसर्ट भी तो करोगे 4, ठीक है, ये कर दिया। फिर आपने क्या किया, आपने चेक किया कि इसका राइट है नहीं है, तो आपने पुश नहीं किया, और इसे पॉप तो करेंगे, जो कि 4 आ गया, जो कि 4 आ गया तो ये हो गया, इसे भी हटा देंगे। हमने पुश क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके राइट में कुछ है नहीं ना यार, देखो इसके राइट में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है। अब देखो टॉप एलिमेंट कौन सा है, 5 है, तो ऐसे करते जाएंगे। अब 5 है तो 5 2,0 है, उसके राइट में मतलब इसे लिख देंगे हम 5 को यहाँ पे, इसे पॉप कर दूंगा, इसे पॉप करके क्या लिखूंगा, 5 ये वाला 5 लिख दूंगा, ठीक है, 2,1। तो समझ में आ रहा होगा यार क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ठीक है, समझ में आ गया बकचोदी कम करते हुए, और कुछ और कीमती समय, मतलब कि टाइम का यूटिलाइज करते हुए थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो टाइम बताओ कितना हुआ, टाइम कितना लगा ये बताओ। देखो कितने एलिमेंट है, के स्क्वायर एलिमेंट है भाई, के इंटू के है ना, मैट्रिक्स जो है के इंटू के है, तो टोटल एलिमेंट कितने, के स्क्वायर, देखो के की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 कितना, 16, 16 एलिमेंट है, ठीक है। 16 ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है, 16 ऑपरेशन तो हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इतने 16 एलिमेंट पे लगाऊंगा, तो ये कितना है मेरा के स्क्वायर है, तो मैं के स्क्वायर लिख देता हूँ इसे, ठीक, के स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ इसमें कितना साइज लगेगा, मतलब इसमें जब मैं पुश कर रहा हूँ और पॉप कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, उसमें टाइम कितना लगेगा, जब मैं पुश और पॉप कर रहा हूँ तो उसमें जो टाइम लगेगा कितना लगेगा भाई। इसका जो साइज था वो के से ज्यादा हो सकता था, नहीं हो रहा था, के से ज्यादा इसका साइज नहीं हो रहा था, के से अगर इसका साइज ज्यादा नहीं हो रहा था, तो उसमें इंसर्शन और पॉपिंग में कितना लगेगा, लॉग के लगेगा ना भाई, लॉग के लगेगा, लॉग के स्क्वायर लगेगा, लॉग के लगेगा, क्यों लगेगा पता है, लॉग के, क्योंकि के से ज्यादा आपका इसका साइज हो ही नहीं रहा था। देखो आपने चेक भी किया होगा आपने, मैं आप थोड़ा 1 मिनट पीछे करना वीडियो को, तो इसका जो साइज है वो नहीं हो रहा था, केस को एक्सीड नहीं कर रहा था, मतलब 4 से ज्यादा साइज हो ही नहीं पा रहा था इसका, ठीक है, 4 से ज्यादा साइज उसका होगा ही नहीं। तो के जो है इसका मैक्सिमम साइज था, के मैक्सिमम साइज है, तो कितना इसका इंसर्शन आप या फिर पॉपिंग करेंगे तो उसमें लॉग के लगेगा, तो के स्क्वायर इंटू लॉग के। अब देखो पहले मेरा जो टाइम लगा था वो कितना लगा था, पहले मेरा जो टाइम लगा था, अच्छा वो मैंने इरेज कर दिया क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले मेरा टाइम लगा था के स्क्वायर, मतलब सॉर्टिंग करके, तो के स्क्वायर इंटू लॉग के स्क्वायर में हुआ था, ठीक है, और ये हुआ के स्क्वायर इंटू लॉग के में। तो ये ज्यादा अच्छी हुई ना किससे, के स्क्वायर लॉग, मतलब ये अच्छी है, अच्छी मतलब वैसे तो देखो
ये वैसे तो ये टाइम इसका ज्यादा है, मतलब टाइम जो है ये ज्यादा है, टाइम ये ज्यादा है, लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ, मतलब ये इसलिए मैंने लगाया, ये अच्छी है, मैं इसलिए ये वो ग्रेटर वाला साइन लगाया है, ठीक है। वैसे टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, तो ये कौन सी थी अपनी, ये सॉर्टिंग वाली मेथड थी जो कि ब्रूट फोर्स हो गई। अब ये कौन सी अप्रोच है, ये अपनी ऑप्टिमल है भाई, भाई इसमें जो है कम टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये कब काम में आती है, जब आपको सॉर्टेड एरेज वगैरह गिवन है, तो आप हीप का यूज कर सकते हो उन वाले केसेस में, ठीक है। अगर ये सॉर्टेड नहीं होता, अगर ये सॉर्टेड नहीं होता ना, फोर इधर होता, वन इधर होता, तो वो लोचा हो जाता, तो बहुत बड़ा लोचा हो जाता, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आई होगी, ठीक है। कितना क्या लग रहा है, और आपको स्पेस तो है ही है भाई, स्पेस बताओ कितना लग रहा है, स्पेस बताओ कितना लग रहा है। स्पेस तो आपका भाई केस का लगेगा, दोनों केस में कितना लगेगा, स्पेस जो लगेगा ना आपका के स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो स्पेस तो हो गया आपका के स्क्वायर, और टाइम कितना हुआ, टाइम इस वाले केस में जो लगा था ऑप्टिमल वाले में के स्क्वायर इंटू लॉग के लगा है, और जो पहला वाला था अप्रोच उसमें कितना लगा था के स्क्वायर इंटू लॉग के स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो चिंदी था ही, कोई नहीं, चिंदी क्वेश्चन भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, घाटा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। मजा आना चाहिए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। और कोई डाउट हो कुछ भी हो, ठीक है, तो इंस्टा बता देना यार, ठीक है। इंस्टा पेज फॉलो कर लेना मेरा ड्यूटी कोडर वाला, मैं लिंक जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और यार क्वेश्चन के भी लिंक डालना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। स्टार भाई की शीट लगाते रहो, स्टार भाई की शीट अच्छी है, ठीक है। ये फायदा है इसका, कैमरा अगर नहीं होता तो कुछ भी हरकतें करते रहो, मतलब आप ऐसे छोड़ो, आप उंगली है ऐसे कहीं भी डालते रहो, मतलब अब मैं हूँ जैसे, अब मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, तो मैं कुछ भी करता रहता हूँ, ठीक है, तो आपको पता नहीं पड़ता क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कैमरे का ये फायदा है। और बाकी जो फोकस कर रहा हूँ मैं कंटेंट पे कर रहा हूँ यार, मैं कैमरा अगर लाऊंगा ना तो थोड़ा क्या होगा, फिर कैमरा लाने पे भी मेरा फोकस जो है ना थोड़ा कैमरे पे चले जाएगा, और फिर मेरे को थोड़ा अपनी शक्ल सूरत पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैसा लग रहा हूँ क्या नहीं लग रहा, तो उससे मैं डेविएट ना हूँ अपनी चीज से। इसलिए मैं अभी क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि कंटेंट में फोकस करूँ, कैमरा में अभी नहीं ला रहा। पहले क्वालिटी कंटेंट दूंगा, फिर अगर क्वालिटी कंटेंट हुआ मेरा जब जाके, जब मैं अपना कैमरा लाऊंगा, मैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है फेस के, मतलब फेस की रिवील वील वो तो रिवील हो ही रखा है, उसमें क्या है, फेस रिवील करने में क्या जा रहा है यार, हैं? चलो ठीक है ना, बाय, टेक केयर।